वालेकुम टू एवरीवन। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर स्टडी करेंगे। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे पास आता है एयोटिक एनोरिज्म। एयोटिक एनोरिज्म का मतलब ये है कि इनलार्जमेंट या डायलेशन ऑफ द एयोर्टा टू ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स नॉर्मल साइज। इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो एयोर्टा है वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाए 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम एयोर्टिक एनोरिज्म कहते हैं। मतलब उसकी डायलेशन हो जाए। तो इसके काज है डीजेनरेटिव डिजीज़ भी काज हो सकता है, जेनेटिक कंडीशन में भी हो सकता है। जेनेटिक कंडीशन का मतलब ये है कि कोई जीन में अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाए, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि जब हमारे जो ओयोटा है या ब्लड वेसल्स है उसमें कहीं पर भी फैट की डिपोजिशन हो जाती है और वो फिर बिल्डअप हो जाती है, तो इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सिम्टम्स इसके होंगे, ये ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं क्योंकि इसका जब तक ये रप्चर नहीं होता तो उस वक्त तक ये एसिम्टोमेटिक होती है, मतलब उसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। बट मे बी इंक्लूड डीप चेस्ट पेन, उसको डीप चेस्ट पेन भी हो सकता है, बैक पेन भी हो सकता है, और इसोबीज मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी इसको हो सकती है। डायग्नोसिस में हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड, उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं हम उस पेशेंट की, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, फिर उसमें हमें पता चलता है कि इसका जो ओयोटा है वो नॉर्मल है या नहीं है, उसमें कोई फैट वगैरह की डिपोजिशन तो नहीं हुई है, या उसकी जो ओयोटा है वो तो पतला नहीं हो गया, थिकनेस उसमें तो नहीं आई। ट्रीटमेंट में हम करते हैं कि उसको पेशेंट को हम हर वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं और इस पेशेंट की हम फिजिकल एग्जामिनेशन सिर्फ करते हैं, पाल्पेशन हम उसकी नहीं करते क्योंकि इसके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पल्पिटेशन हम नहीं करते क्योंकि इसके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, अगर इसके काजेज में आता है कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से इसको एयोर्टिक एनोरिज्म हो गया है तो फिर उसके जो ब्लड प्रेशर है उसको हम कंट्रोल करता है। और अगर ये डिजीज़ बहुत सीवियर फॉर्म में हो, मतलब अपने पेशेंट के जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है, तो फिर उसके केस में हम फिर उसकी सर्जरी भी करते हैं।